दोस्तों, हम प्राचीन काल से ही ह्यूमन को मनुष्य या आदमी इत्यादि शब्दों से जानते समझते रहे हैं। हमारी आदम और तत्पश्चात वुमेन को हव्वा, जो इस संसार के माँ बाप के रूप में माने जाते हैं। अल्लाह ने आदम को मिट्टी से जन्म देकर हमारी इसी धरती के सीने पर विहार करने छोड़ दिया और आदम से इतनी मोहब्बत रही होगी कि दुनिया की तमाम व्यवहार योग्य प्राकृतिक संसाधनों को अपनी आदम को अता कर दी, जो आज हम इस संसार के तमाम लोग अपनी ज़रूरतें पूरी किया करते हैं। आदम और हव्वा इस संसार में अनेकों वर्ष विहार करने पश्चात वर्तमान के श्रीलंका में उनका आज भी कब्र है, निधन हो गए और वंशानुगत आज हम अल्लाह को यकीन रखने वाले आदम के ही वंशानुगत संतानों में से ही खुद को अन्यतम मानते हैं। कहा जाता है आदम काल में लोग और आदम से संबंधित संसार किसी पेड़ के जड़ों में छिपने लायक गड्ढे बनाकर गुजर बसर किया करते थे। अब प्राचीन बात है, इन सब बातों का क्या कोई सबूत पेश करे, पर वर्तमान के दिल्ली, बिहार, यूपी एक्सेट्रा क्या शायद यह जगह रही होगी। आज करोड़ों जनसंख्या बहुल बन चुकी है। हम भारत के मुसलमान और शायद नॉन मुसलमान भी अपनी आदम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आज हमें यह दुनिया में इंसानों के रूप में अपने आदि पुरुष का फादर कहने का अवसर प्राप्त है। वैसे भी हमारी प्राचीन भारत ऊपर उल्लेखित वर्तमान के जगहों में ही खेती बाड़ी करने की कला अता पाई है और हम भारत के मुसलमान यही मानते भी हैं। हमारी अव्वल नबीज का भी जिक्र मिलता है ऐसे ही काल अवधियों में। अब इतिहास तो खुदा बेहतर समझे, पर भारत की सभ्यता को समझने पश्चात तो यह आदम और इनकी मोहब्बत में शायद 8वां अजूबा भी बन जाए, जैसे हमारी ताजमहल को 7th वंडर की सूची में जगह मिली हुई है। दोस्तों, बात जो भी हो, हमें अपनी आदम और इससे जुड़ी इतिहास को जरूर संयोजना चाहिए, चाहे उनका कब्र हो या उनके जगहों ऊपर उल्लेखित जगहों को अगर जन्मस्थली चिन्हित हो पाए, एक मोनोमेंट तो बनता है। कभी ना कभी अपने पूर्वजों की याद में किसी से शायद हमारी आदम और हव्वा किसी ने शायद हमारी आदम और हव्वा सी प्यार को ही ताजमहल के रूप में दर्शाया होगा। अल्लाह जाने जन्मस्थली का नज़ारा क्या होगा। इन्हीं को जन्मस्थली भी अगर घोषित कर दे हमारी गवर्नमेंट, वैसे प्यार की निशानियाँ क्या बेहतर होती। बात जो भी हो, हमारी यह दिल्ली, यूपी, फिर बिहार वैसे हैं बड़ा दिलचस्प जियोग्राफिकल लोकेशन है, जहां शायद आदम ने अपनी बचपन गुजारी हो और माँ हव्वा से प्यार कर अपनी लव स्टोरी इतनी हिट बना देगी, तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। आज का यह दुनिया और हमारा भारतवर्ष वैसे कहीं भी कम नहीं रहा। अब अपनी प्यार के इतिहास लिखने पढ़ने में हमारी सभ्यता ही लव बेस्ड मानी जाती है, चाहे वो राधा कृष्ण, सीताराम या हमारी आदम हव्वा हो। मैं हूँ आदम, आदमी से मोहब्बत करना हमारी कौम की निशानी है। मैं हूँ आदम, आदमी से मोहब्बत करना हमारी कौम की निशानी है और अपनी इसी भारतवर्ष की मिट्टी को हमारी माँ कह पाना आदमियत की कुर्बानी है। जय हिंद, वंदे मातरम।